नमस्कार, जोहार बच्चों। बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2025 का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका इंजीनियरिंग ग्रुप का ये क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें हम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इसके हमने ये आपका तीसरा वीडियो रहने वाला है, यानी कि पार्ट 3 रहने वाला है। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर नहीं देखा आपने अभी तक उसको, तो इंजीनियरिंग ग्रुप वाले बच्चे उसको आप जो है पहले देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आई बटन में क्लिक करके आप वहां से वॉच कर सकते हैं, जिसमें हमने 97 नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए आज 98 नंबर के क्वेश्चन से आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं 98 नंबर के क्वेश्चन पर। तो ये देखिए, ये रहा आपके सामने 98 नंबर का क्वेश्चन, जो कह रहा है कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, राइट। एक सर्कल है जिसके बाहर बाहर, या यूं कह लो कि एक वृत्त जो है चतुर्भुज ABCD के अंतर्वृत्त है, राइट। एक वृत्त है चतुर्भुज ABCD के अंतर, देखिए वृत्त है चतुर्भुज ABCD के अंतर्वृत्त है, मतलब कि चतुर्भुज ABCD के अंदर में बना हुआ। तो इस तरह से आपका एक चतुर्भुज आप बना लीजिए, और इसके अंदर में एक सर्कल है इस तरह से, जो इनकी चारों भुजाओं को टच करता हुआ इस तरह से है। अब मान लीजिए ये है आपका A, ये है B, ये B है, और ये C है, ये D है। अब ये अगर आपको कह रहा है ये P, Q, R और ये S, ये आपके ये टचिंग पॉइंट्स हो गए। और ये जो टचिंग पॉइंट्स हैं, अब इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा रिलेशनशिप आपका बेहतर, यानी कि सही, सुटेबल, सही होगा। तो आपको बता दें बच्चों कि ये इनकी सम्मुख भुजाएं जो होती हैं, इसको प्रूफ करने का क्वेश्चन होता है कि AB प्लस इसके सामने आमने सामने की भुजाओं का सम जो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो AB प्लस CD और बराबर हो जाएगा BC और प्लस BC प्लस का AD। ये वाला रिलेशनशिप जहां होगा वही वाला आपका सही बन जाएगा। तो AB प्लस CD कहीं पे है AC प्लस BD, और AC प्लस BD BC प्लस AD होना चाहिए, BC प्लस AD। ऐसा कौन से ऑप्शन में? ऐसा पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कैसे प्रूफ होता है बच्चों? तो क्लास 10 में आपने देखा होगा कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। इसी थ्योरम का यूज करके हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो इस तरह से ये आपका होगा, इसको रिजल्ट को आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 89 नंबर के क्वेश्चन, 99 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी कि छायांकित भाग है उसका एरिया निकालना है। ये एक सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, और ये एक स्क्वायर है। इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, इसकी साइड कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ये भी है 14 सेंटीमीटर, ये है 14, और ये भी है 14 सेंटीमीटर। तो अब अगर वृत्त की त्रिज्या निकालना चाहें, तो ये है लंबाई पूरी 14, तो ये इतनी रेडियस हो जाएगी कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम टोटल कर दें, शेडेड पार्ट का एरिया क्या बन जाएगा? एरिया A बराबर हम क्या करेंगे? स्क्वायर का एरिया, यानी ABCD का एरिया, यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस का, अब क्या करेंगे? सर्कल का एरिया निकाल देते हैं, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर, ये पाई आर स्क्वायर क्यों कर दिया? आधा सर्कल मिला करके पूरा सर्कल। 14 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 196, 196 माइनस, अब उसके बाद पाई का मतलब हो गया 22/7, और इंटू में आर स्क्वायर लिखा हुआ है 7 इंटू में 7, 7 से 7 कट जाएगा, और 196 माइनस 22 सत्ते 154 हो जाएगा 154। अब 6 में से 4 जाएगा 2, और 9 15, यहाँ बन जाएगा 15 4 19, 42, राइट। तो कितना आ जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 आपका बच्चों सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 100 नंबर बच्चों, 100 नंबर में कह रहा है एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या 24 सेंटीमीटर था, 7 सेंटीमीटर के दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है। जिसका क्षेत्रफल, एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या 24 और 7 सेंटीमीटर के दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है, उसका व्यास क्या है? यानी एक बड़ा वृत्त है, मान लीजिए इसकी रेडियस जो है R है, और दो अलग अलग सर्कल्स हैं, उनके अलग अलग एरियाज के सम के बराबर है, राइट। अब इसकी रेडियस R1 है, इसकी R2 है, राइट। इसका A1 एरिया है और इसका A2 एरिया है। तो A1 प्लस A2 इन दोनों का जो क्षेत्रफलों का योगफल है वो किसके बराबर है? इसका एरिया अगर A है तो A के बराबर है। तो यही कह रहा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इस वाले का एरिया
ए बराबर A1 प्लस A2, इसी फॉर्मूले में हमको आपको बैठाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। पाई सब जगह कॉमन है तो कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इनकी रेडियस कितनी दी हुई है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 7 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 625 यानी कि 25 का स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल आर का मान कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर अर्थात इसका मतलब 25 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हमको क्या मिल गई, 25 सेंटीमीटर। तो आपको व्यास कह रहा है, व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बराबर 2r अर्थात 25 दूना 50 सेंटीमीटर सही आंसर बन जाएगा। बच्चों ध्यान देना, कई बार हम गलती कर जाते हैं, 25 पे ही आंसर लगा जाएंगे, लेकिन उसका व्यास पूछ रहा है, ध्यान देना। 101 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, देखो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत, ठीक है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, उसके अंतर्गत बना जो सबसे बड़ा वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान देना, एक सर्कल इस तरह से है, इसके अंदर में अगर कोई सबसे बड़ा से बड़ा स्क्वायर बनेगा तो वो इस तरह से होगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब इसका ये आपका सेंटर ओ है। अब अगर आप इस तरह से किसी भी विकर्ण को मिलाते हो तो ये आपको इसका जो है व्यास मिल जाएगा, यानी कि AC जो हो जाएगा ये इसका व्यास है। तो AC/2 अगर हम कर दें, AC/2 ये इसकी त्रिज्या R हो जाएगी, राइट, किसकी, सर्कल की त्रिज्या। तो सर्कल की त्रिज्या अब हमको कैसे निकालना है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो AC बराबर इसका विकर्ण कितना बन जाएगा, 12 दूना 24 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, यहाँ से 24 सेंटीमीटर क्या मिल गया, AC जो है, और हमको पता है कि AC अगर इसकी भुजा A है तो विकर्ण क्या होता है, A√2 बराबर 24। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 24/√2 अर्थात 12√2 ये आपका साइड हो जाएगा। तो इसका एरिया कह रहा है, तो एरिया निकालने के लिए भुजा का स्क्वायर बन जाता है एरिया। तो यानी कि 12√2 का होल स्क्वायर कर देना है, होल स्क्वायर बराबर 144 और गुणे में 2 तो बराबर 288 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में ये दिया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों हमको निकालना है, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 102 नंबर वाले पे। देखिए क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, 16 सेंटीमीटर आधार का व्यास, लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है पाई RL, राइट। और यहाँ पे H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, L स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से अब हमको क्या चाहिए, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस का, और आधार का व्यास है 16, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा L स्क्वायर। अब यहाँ से हमको क्या निकाल लेना है, L निकालना है। तो L बराबर कितना बन जाएगा, आपका 15 का स्क्वायर, 15 15 में 225 और प्लस 64 बराबर कितना मिलेगा, ये आपको 5 4 9 और 6 2 8 और यहाँ से 289, तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ से लेंथ हमारी कितनी निकल गई, 17 सेंटीमीटर निकल गई। अब एक कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 22/7 और इनटू में R हमारा कितना है, रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर। और चूंकि ये पाई में ही है तो 22/7 नहीं लिखना है, पाई ही लिखे रहने देना है, सब में पाई के साथ में आंसर लिखा हुआ है। तो 8 इंटू में 17, राइट। तो अब हमको इसका आंसर लिखाना, तो 17 अट्ठे 136, 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है बच्चों। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना होता है। देखिए इसमें आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है, आपका दिमाग बहुत तेज चलना होना चाहिए। एक चीज़ आपको बता दें बच्चों, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक नहीं देखते हो, ये हमको पता चलता है। तो अगर आप सच में इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं है फिलहाल, लेकिन ऐसा अगर आप लापरवाही कर रहे हो तो ज़रूर मेरी बात को मानिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए और नोट्स बनाइए। 103 नंबर, द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर इन द रेशियो, सरफेस एरिया की बात कर रहा है, यानी कि 4 पाई R1 स्क्वायर बटे 4
पाई R2 स्क्वायर, मतलब R1/R2 का होल स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है 1/2। तो यहाँ से R1/R2 इस तरह से निकाल लेना है, तो 1/√2 मिल जाएगा। अब तो अनुपात क्या कह रहा है कि आयतन का अनुपात, तो आयतन का अनुपात R1/R2 का होल क्यूब हो जाता है, तो हो जाएगा 1/√2 और इसका भी क्यूब, तो 1 का क्यूब 1/√2 का क्यूब हो जाएगा 2√2। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2√2, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से होता है बच्चों। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया, तो देखिए V1/V2 की बात अगर हम करें तो 4/3 पाई R1 क्यूब बटे 4/3 पाई R2 क्यूब, जब करोगे तो आपको ये सब कट जाएगा, बचेगा क्या R1 क्यूब बटे R2 क्यूब। इसी को हम लिख सकते हैं R1/R2 होल क्यूब, राइट। तो इस तरह से ये चीज यहाँ पर आई। तो बच्चों ये जो मैं आपको सॉल्व कर करके दिखा रहा हूँ एक एक चीजों को, इन सभी को आपको ध्यान देते रहना है। 3 गोलकों को एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोलक को पिघलाकर बनाया गया है। यदि 2 गोलकों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 और 4 है, तो तीसरे गोलक की त्रिज्या क्या है। देखिए एक बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है, और इसको पिघला करके 3 छोटे छोटे गोले बना दिए गए, ठीक है। इनकी त्रिज्याएं आपस में देखिए किस तरह से, मान लीजिए R1 है, ये R2 है, और ये मान लीजिए R है, राइट। तो इस तरह से हैं इनकी त्रिज्याएं। तो ये आपका R1 3 दिया हुआ है, R2 4 दिया हुआ है, R1 बराबर 3 है, R2 बराबर 4 है, और ये तीसरे वाले की नहीं पता है। तो अब हमको क्या करना है, ये पिघला दिया गया है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम V1 V2 और V3, तो इन तीनों के वॉल्यूम का योगफल जो होगा वो आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसकी त्रिज्या कैपिटल R है तो 4/3 पाई R क्यूब बराबर 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई सब में कॉमन है, तो ये कट जाएगा, यानी R क्यूब बराबर हो जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R का क्यूब। अब यहाँ से चूंकि कैपिटल R हमको पता ही है, कैपिटल R कितना दिया हुआ है 6 है, तो 6 का क्यूब बराबर यहाँ पे R1 यानी कि 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस R का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना बन जाएगा, 6 चौक 36 छक्के 216 बराबर 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौके 64 प्लस R क्यूब, राइट। इस तरह से आपको मिल जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट, अब यहाँ से 27 और 64 जोड़ दीजिए, तो 216 माइनस 27 64 जोड़ो बराबर R क्यूब। 27 और 4 7 4 11 का 1 और 6 2 8 और 1 9, 91 इसमें से घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको R क्यूब बराबर 6 में से 1 जाएगा तो 5, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 21 में से 9 जाएगा तो आपको 11 बच जाएगा, राइट। 11 में से 9 जाएगा 2, और यहाँ पे 125, तो 55 25 पंचे 125, यानी कि ये क्या लिखा हुआ 5 का क्यूब, तो R बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चों। इस तरह से हमको करना है, क्यों, क्योंकि आयतन जो होता है किसी भी चीज को अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, तो सभी पार्ट्स का अलग अलग आयतन का जो सम होता है वो टोटल बड़े बॉडी के आयतन के बराबर होता है। चलिए 105 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक बॉक्स में 1 से 17 तक नंबर लिखा हुआ है, 17 पत्ते रखे गए हैं। एक पत्ता को बॉक्स से यदृच्छा यानी बिना देखे हुए यानी रैंडमली निकाला गया, उस पत्ते के 3 से विभाजित होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए नंबर लिख लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप नंबर को लिख लीजिए। 3 से विभाजित हो, कौन कौन सी संख्या, 1 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18। नहीं जा रहा है, मात्र जो सर्कल किया हुआ वही आपके फेवरेबल इवेंट है, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 5, और बटे में नीचे क्या रहेगा, टोटल कितना 1 से 17 है तो 17, 5/17 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 106, 3 सिक्के को युगपत मतलब कि एक एक करके उछाला जाता है, राइट। साइमल्टेनियसली मतलब अलग अलग उछाला जाता है। तो
ठीक ठीक 2 पट आने की प्रोबेबिलिटी। जब 3 सिक्के को उछालते हैं तो देखिए क्या क्या आपको आता है। तो मैं बता दूं, आपके पास में जो सैंपल स्पेस बनता है उस तरह से ऐसे बना लेना है। हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, ऐसे 2 बार लिख लीजिए। हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। अब कुछ नहीं, एक में हेड बैठा दीजिए, सारे में हेड हेड हेड, और एक में टेल 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 टेल, इस तरह से बैठा देंगे तो जो सैंपल स्पेस बनेगा बच्चों वो आपका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हेड हेड हेड। मैं आपको बता दे रहा हूँ टोटल सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, हेड टेल हेड हेड और टेल टेल हेड और हेड हेड टेल हेड टेल टेल, और उसके बाद टेल हेड टेल और टेल टेल टेल, ये बन जाएगा। और इस तरह से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की अगर बात करेंगे तो ये आ जाता है 8। अब आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, उसकी संख्या, तो कह रहा है ठीक ठीक 2 पट आ जाए। 2 पट, यहाँ इंग्लिश में देखो कॉइन टॉस, क्या कह रहा है, गेटिंग एग्जैक्टली टू टेल्स, टेल्स मतलब पट होता है, राइट। तो 2 टेल आ जाए, एग्जैक्ट 2 टेल। तो देखो इसमें से किसमें जो है, जो सैंपल स्पेस है उसमें कितने ऐसे हैं जिसमें 2 टेल आ रहे हैं। तो देखिए इसमें नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में एक ये वाला मिल गया। 2 टेल और किसमें है, इसमें है। 2 टेल इसमें है, 2 टेल इसमें है। एग्जैक्टली बोल रहा है, मतलब ठीक ठीक 2 टेल। तो इसमें 3 है तो ये नहीं लिया जाएगा। तो कितने मिल गए हैं, 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8, राइट। तो ये आपकी प्रायिकता बन जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों इस तरह से करना है। अब यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी का 3 जो कॉइन्स हैं जब उनको टॉस किया जाता है तो उसका कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, ए लेटर इज चूजन। यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन एक शब्द है, ये क्लास 11 का क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे एक अक्षर चुना गया, इसके स्वर होने की प्रायिकता। स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 होते हैं स्वर। तो आप देखिए इसमें स्वर की संख्या कितनी है कॉन्ग्रेचुलेशंस में, राइट। तो देखिए जो स्वर है मैं उनको कट कर रहा हूं। ए ई आई, ओ है और यहाँ पे ओ है, ओ की संख्या भी यहाँ पे कितनी है, ये 2 है। ऐसी प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 10 में नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब भी ऐसा आएगा तो ऐसा करना है। ओ है, उसके बाद ए, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। ए की संख्या कितनी है, 2 है। उसके बाद ए ई आई ओ यू, आई 1 है। आई कितना है, आई की संख्या 1 है, ठीक है। और आई की संख्या 1 है, आई ओ यू। अब टोटल नंबर इसमें कितने हैं, अब जरा ध्यान देना, टोटल नंबर। तो ये जो है आपके, ये क्या बन जाएंगे, ये स्वर बन जाएंगे। ये क्या बनेंगे, स्वर बनेंगे, राइट। ये स्वर बन जाएंगे तो स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 2 4 1 5। तो ये 5 स्वर बन जाएंगे। और बाकी टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल 15, 5/15, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक चीज गलती है। यहाँ पे देखिए एक ही चीज जो है रिपीट कर रहा है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है बच्चों, इसकी इस तरह से बन जाएगी। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो स्वर हैं, कुछ स्वर रिपीट कर रहे हैं, जैसे ओ 2 बार है, ए 2 बार है, आई 1 बार है। तो जो 2 बार है उनको 2 बार नहीं लेना है, सिर्फ एक बार ही काउंट करना है। तो यानी स्वर कौन कौन से हैं, 1 2 3, 3 स्वर हैं। स्वर की संख्या कितनी ली जाएगी, 3। और टोटल जो यहाँ पे अल्फाबेट हैं वो कितने हैं, 15, राइट। यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 15। और नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट यानी कि जो स्वर हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी जो बन जाएगी वो हो जाएगी 3/15 अर्थात 1/5। तो 1/5 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये इस तरह से सॉल्व होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन 108 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट की जो है प्रोबेबिलिटी कौन सा नहीं हो सकता। तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जैसे कोई इवेंट ई है, उसकी प्रायिकता जो है बच्चों 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो मिनिमम जो है 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती है। तो नेगेटिव तो कभी नहीं होती है। तो सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 2, ये जो है प्रोबेबिलिटी नहीं हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 एंड -2 इज। तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका 0, 5 और -2 होना चाहिए, तो वो कौन सा है, राइट। तो सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, इसके जो है इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन से और दूसरा हम इसको सॉल्व करके कर सकते हैं। देखिए, तो शून्यकों का योग यानी कि जो जीरोस हैं उनका सम माइनस बी बाई ए, मान लेते हैं कि वो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ये, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो दिया हुआ है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा, सम इसका कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा और ये है बीटा। तो 5 और -2 जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा 3। अब उसके बाद इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या है, सी बाई ए, सी बाई ए ये कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 5 इंटू -2 माइनस का 10 आ जाएगा। नीचे में 1 है, नीचे में 1 है, इसका मतलब है कि ए बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब ए बराबर 1 है तो बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा माइनस का 3, और सी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 10। तो अब ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ये जो बहुपद है तो वो हमको मिल जाएगा, ए बराबर 1 है तो यानी कि एक्स स्क्वायर -3x और माइनस का 10, ये आपका सही आंसर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर -3x और माइनस का 10, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इनको फैक्टराइज करके चेक करिए कि किसके शून्यक जो हैं, किसके जीरोस 5 और -2 आ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 110 नंबर, अगर y बराबर 1/2x है और ये बराबर इतना, देन वैल्यू ऑफ x विल बी। तो यहाँ से पूछ रहा है कि y बराबर 1/2x है और इतना बराबर इतना है, तो x का मान पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको क्या करना है, y बराबर जो 1/2x लिखा हुआ है, इसमें जो है y की जगह पे रख देना है। तो 3x प्लस 4 इंटू 1/2x बराबर 20, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 3x और 2x मिलकर के 5x बराबर 20, तो x बराबर हो जाएगा 4। तो इसमें 4 है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 4, तो सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे 111 नंबर का क्वेश्चन, एबीसी एक जो है यहाँ पढ़िए, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 है। तो एबीसी ध्यान देना, एबीसी ये सी है, ये ए है, ये बी है, राइट। अब इसमें कह रहा है कि कोण सी 90 है, कोण सी ये 90 डिग्री है, यदि बीसी बराबर 4 है, बीसी ये 4 है, और ए बी समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी समद्विबाहु है, तो जाहिर सी बात है ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। तो ये 4 है तो ये वाला भी ऑटोमेटिक है, ए बी भी आपका सॉरी ए सी भी 4 होगा, तो ए बी कितना बन जाएगा, 4√2 सेंटीमीटर बन जाएगा। सही ऑप्शन है पहला नंबर, ये वाला आपका सही बन जाएगा। अब पूछो क्यों 4√2 हो जाएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से, राइट। ए बी पूछ रहा है तो ए बी है, ए बी आप देख रहे हैं तो ए बी बन जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे इस तरह से, द वैल्यू ऑफ, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इनटू में ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, इनटू में ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, कॉसेक और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉसेक को लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा, इनटू में साइन स्क्वायर थीटा, ये एक दूसरे को रिमूव कर देंगे और आंसर 1 आ जाएगा इस तरह से। तो सही आंसर हो जाएगा 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन है इफ कॉट थीटा बराबर बी बाई ए, तो यहाँ से टेन थीटा अगर आपसे पूछूं मैं तो क्या हो जाएगा, ए बाई बी। टेन थीटा का मतलब क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण, अर्थात ये हो जाएगा कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, राइट। और यहाँ साइन कॉस के रूप में ही दिया हुआ है, तो हम सीधे मान लेंगे कि साइन थीटा बराबर डायरेक्ट जो है आपका ए हो जाएगा, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी। तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा, बी प्लस ए बटे बी माइनस ए, ये आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट तरीका है बच्चों करने का, बी ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, एकदम साफ साफ सही हो जाएगा, राइट। तो
तो इस तरह से हम लॉजिक को अगर यूज करते हैं तो आराम से मिल जाता है हमको आंसर। अब आगे बढ़ेंगे। एक बेलन तथा एक शंकु एक ही आधार तथा एक ही ऊंचाई के हैं। एक ही आधार त्रिज्या तथा एक ही ऊंचाई के हैं। बेलन का आयतन तथा शंकु का आयतन और बेलन का आयतन, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर के माध्यम से ही हम लोग करेंगे, राइट। एक शंकु, एक बेलन और एक शंकु, यहां से देख लेना, ये इनमें रिलेशनशिप भी होती है। ये इस तरह से है, ये देखिए, ये है और ये इसकी हाइट है, हाइट h है, आधार की त्रिज्या ये है। तो बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये आपका क्या हो जाएगा v1 और ये आपका है v2, दोनों को भाग लगा दीजिए तो पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, 1/1/3 तो बराबर आ जाएगा 3:1, राइट। 3:1, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। तो ये 1/1/3 का मतलब 1/3 उल्टा हो जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, राइट, यानी 3:1। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं बच्चों, द इक्वेशन ये दिया हुआ है, इसमें ए पॉजिटिव है, बी 0 है, सी पॉजिटिव है, तो इसकी क्या कंडीशन की बात कर रहा है। देखिए काफी जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको, तुरंत इसमें जो है आपको b बराबर 0 रख देना है, तो क्या मिल जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, राइट। अब यहां से ध्यान देना, इसको जैसे सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर बराबर -c/a मिल जाएगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर बराबर -c/a, चूंकि दिया हुआ है ए पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं जाहिर सी बात है c/a भी क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर बराबर एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, राइट। अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर में कोई एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, राइट। और अगर वर्गमूल के अंदर में नेगेटिव नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक्स जो है क्या है, रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर आ जाता है। अर्थात इसके जो रूट होंगे कोई भी रियल रूट नहीं होगा ऐसी सिचुएशन में। देख रहे हो कितनी टेक्निकल क्वेश्चन है। सो नो रियल रूट, ये सही हो जाएगा, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं है, ये वाला करेक्ट रहेगा। तो इस तरह से बच्चों हमको सोचना पड़ता है, कई बार लॉजिकल वाले क्वेश्चन है भाई, टॉप करना है तो कुछ खास करना होता है। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, देखिए ये सीरीज दी हुई है, इसके पहले n पदों का योग आपको निकालना है। तो अब यहां से ये आपका फर्स्ट टर्म है, a बराबर a ही दिया हुआ है। अब यहां से d निकालना है तो d बराबर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब आपको n टर्म का क्या निकालना है, फर्स्ट सम निकालना है, sn बराबर तो क्या बन जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d निकाल देना है, बराबर n/2 ही रहेगा और इंटू में 2a और प्लस n-1 और d कितना है, d है हमारा 2a। इसको सॉल्व कर दीजिए, n/2 और इंटू में 2a कॉमन है तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस 2an माइनस 2a, ये 2a कट जाएगा, बराबर n/2 इंटू में 2an, ये 2 से 2 कट जाएगा, बराबर an स्क्वायर, ये आपका सही आंसर बन जाएगा sn। an स्क्वायर कहीं पे है, यस, n स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों, इसमें आप कितनी अच्छी टेक्निक्स को सीख पा रहे होंगे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और बढ़ते हैं, अगर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 118, यदि बिंदु xy बिंदु 2,1 और ये इन दोनों से, यदि बिंदु xy जो है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ मतलब समान डिस्टेंस पर हैं, तो इसमें से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई या फिर सही होगा। तो इसके लिए हमें क्या कर देना है, तुरंत डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो तुरंत हम क्या कर देंगे, दिया हुआ है ab बराबर ac, राइट। तो तुरंत अप्लाई कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, तो यहां से ab स्क्वायर बराबर ac स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यहां से अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस
2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 1 माइनस 2y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से रिमूव हो जाएंगे और क्या मिल जाता है आपको। अब यहाँ जो बचता है उसको आपने लिख लिया, 4 से ये 4 भी कट जाएगा। इस साइड में क्या बचता है, इस साइड में आपको -4x -2y प्लस का 1 बराबर इधर बचता है 1 -2x प्लस 4y। 1 से 1 भी रिमूव हो जाएगा। बचता क्या है यहाँ पे देखिए, अब ये -4x को इस तरफ लेकर के आएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 4x -2x -2y को भी इस साइड में लेकर के आएंगे तो हो जाएगा प्लस 4y प्लस 2y बराबर 0, अर्थात 2x प्लस 6y बराबर 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस 3y इक्वल टू 0 ये मिल जाता है। आपको देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा कोई इक्वेशन है, x प्लस 3y इक्वल टू 0। यस, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है तो ये आपका सही हो जाएगा। इस तरह से बच्चों सॉल्व करना है। कुछ कुछ लेंदी क्वेश्चन भी होते हैं लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को कभी भी छोड़ना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 119 नंबर पे। देखिए 119 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का अंतर अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हैं और दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा, आपका दिया हुआ कितना 1, राइट। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा जरा बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a, तो माइनस और माइनस a बटे 1 यानी कि a आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, इक्वेशन 1 हो जाएगा, इक्वेशन 2 इनको ऐड कर दीजिए, बीटा बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा इक्वल टू a प्लस 1 तो अल्फा बराबर a प्लस 1/2 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम निकालेंगे तो हमको बीटा भी मिल जाएगा। तो बीटा मिल जाएगा क्या, बीटा आई थिंक मिलेगा। अब बीटा निकालने के लिए अल्फा का मान यहाँ पे रख देना है, राइट। तो अल्फा का मान किसी एक इक्वेशन में रख देना है। इसमें अगर अल्फा का मान रख देंगे तो a प्लस 1/2 इक्वल टू a है और यहाँ पे प्लस का बीटा है। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस a प्लस 1/2 तो बराबर 2a माइनस a माइनस 1 और बाई में 2 बराबर a माइनस 1/2, ये हमारा बीटा मिल जाएगा। तो बीटा मिल गया। अब हमको पता क्या है कि अल्फा इंटू बीटा होता है c/a अर्थात b/1 अर्थात b। तो अब यहां से हमको अल्फा इंटू बीटा यानी कि a प्लस 1/2 और गुणा में a माइनस 1/2 बराबर क्या आ जाएगा b। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 और बटे में 4 बराबर b। सो a स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4b। तो यहां से मिल जाएगा a स्क्वायर और 4b को इधर लाइए, -4b इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। देख लीजिए कहाँ पर है ये, a स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू 1 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए ये 3 बिंदु दे रहा है, कह रहा है कि ये तीनों कोलिनियर हैं तो 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा। ठीक है, अब 3 बिंदु जो है कोलिनियर है तो मैंने आपको बताया था कि यहां से इसको x1 y1 x2 y2, राइट। अब इसको एक बार और इसको एक बार मान लेना है। इसका स्लोप m1 इसका स्लोप m2। पार्ट 1 में भी आपको या 2 में किसी एक में मैंने कोलिनियरिटी का एक क्वेश्चन और था उसको बताया हुआ है। तो यहाँ से स्लोप m1 बराबर m2 बन जाता है। और स्लोप कैसे निकालते हैं वहां पे मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, वो फार्मूला आप जाकर के देख लीजिएगा। तो क्या मिल जाएगा, y2 माइनस y1 करते हैं। तो सबसे पहले हम m1 स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 अर्थात b माइनस y1 कितना है 0 बटे x2 माइनस x1 कितना है 0 माइनस x1 कितना है a और बराबर। अब दूसरे वाले के लिए y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस b बटे x2 माइनस x1 अर्थात 1 माइनस 0। तो यहां से इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, -b/a बराबर 1 माइनस b/1, राइट। तो यहां से हम अगर इसको निकालते हैं तो देखिए क्या मिल जाएगा, -b/a बराबर 1 माइनस b
यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, ए से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस बी बराबर ए माइनस ए बी, राइट। अब हम क्या कर देते हैं, ए बी को इस साइड में लेकर के जाते हैं, एक तरफ लेकर के चल जाते हैं। अगर ए बी को इस साइड लेकर के आइए और बी को इस साइड लेकर के आइए, तो यहां से क्या मिल जाएगा, ए बी बराबर ए प्लस बी, राइट। अब ए बी से भाग लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 1 बराबर 1/b प्लस 1/a। तो इस तरह से हमको मिल जाता है 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1। इसका मान कितना आता है, 1 कहीं पे है, यस ऑप्शन 2 में दिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से बच्चों हमको इनके आंसर्स करने होते हैं। आई होप कि आपको काफ़ी ठीक ठाक लगा होगा वीडियो, काफ़ी मेहनत लगी बच्चों, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, है ना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। आपका लाइक मेरा मनोबल है। ठीक है बच्चों, आगे दूसरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।